इंसदाद स्मोग मिशन मोहसिन नकवी इन एक्शन 18 अक्टूबर से लाहौर में शटर डाउन की तजवीज़। 2 माह तक हर बुध को कारोबार बंद होगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां नहीं खुलेंगी। एक दिन गाड़ियों का पहिया साकित रहेगा। सरकारी और निजी इदारे भी बंद रहेंगे। कमिश्नर लाहौर ने ताजरों को हुकूमत का प्लान बता दिया। ताजर बरादरी ने भी हाँ में हाँ मिला दी। शहर में छुट्टी देनी है या नहीं, हतमी फैसला निगरान काबीना करेगी। बढ़ते खदशात के पेश नज़र हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। CCPO लाहौर ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में ताजरों ने हफ्ते में एक छुट्टी पर अपनी अपनी राय दी। कमिश्नर लाहौर ने बुध को वर्क फ्रॉम होम करने की तजवीज़ दी, जिस पर तमाम ताजर बरादरी ने इत्तफाक किया। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि 18 अक्टूबर बरोज बुध को स्कूल, मार्केट, सरकारी और निजी अदारे बंद होंगे। वर्क फ्रॉम होम होगा। स्मॉग के लिहाज से अक्टूबर और नवंबर बहुत ही अहम महीने हैं। शहर के अंदर ट्रैफिक जीरो होगी, जबकि तालीमी अदारे बुध वाले रोज वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी के तहत काम करेंगे। ताजर अगर चाहें तो इतवार को दुकानें खोल सकते हैं। ये पॉलिसी अक्टूबर और नवंबर तक लागू होगी। कैबिनेट कमेटी के इजलास में बाकायदा इस हवाले से इजलास में शहर की बड़ी मार्केटों के ताजरान, कायम मकाम DC लाहौर अदनान रशीद शरीक थे। जिशान रांझा, इकबाल फरीद, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर भी शरीक थे। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। शहर में इंसदाद स्मोग के लिए दफ़ा 144 नाफिज। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि रेत की ट्रॉलियों को ढांपना लाजिम करार दिया गया। इमारती मलबा सड़क पर फेंकना तो जुर्माना होगा। फसलों को जलाने वाले हवालात की सैर करेंगे। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील कर दिया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। शहर में इंसदाद स्मोक के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। इमारती मलबा जेर तामीर इमारत के बाहर रखने या फेंकने पर कानूनी कार्रवाई होगी। तरपाल के बगैर सामान ले जाने वाली ट्रॉलियों के खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा। टायर, पॉलिथीन, सॉल्ट वेस्ट, रबड़, लेदर और दीगर अशिया जलाने पर पाबंदी होगी। फसलों या फसलों की बाकियात जलाने पर मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जिला इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस, MCL, LDA, LWMC के खिलाफ वर्जियों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। वजीर आला पंजाब और IG के हुक्म पर स्मोक व्हीकल्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। CTO का कहना है धुआं छोड़ने वाली कोई भी गाड़ी शहर में दाखिल नहीं होगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 7 खसूसी टीमें और नाके तश्कील दिए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के बाइस बनती है। शहर के अंदर चलने वाली स्मोगी ट्रांसपोर्ट को 2-2 हजार रुपए जुर्माने करने का हुक्म दिया गया है। शहर में जगह जगह नाके लगेंगे। लारी अड्डा, न्याजी अड्डा, ठोकर टर्मिनल, बाबू साबू चौक, गजुमत्ता, GT रोड पर खसूसी नाकों का हुक्म दिया गया है। CTO के मुताबिक मुकर्रर औकात से कबल शहर में दाखिल होने वाली हैवी ट्रैफिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नो नेवर मेट्रो बस का किराया बढ़ेगा ना स्पीडो का। मोहसिन नकवी ने 15 रुपए किराया बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर रोजाना 25,000 तलबा मुफ्त सफर करते हैं। निगरान वज़ीर आला का लाहौर पर फोकस। रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से 27 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। आवाम को सफर की मियारी सहूलियात मिलेंगी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का 24वां इजलास मुनाकिद हुआ। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी फिनांस और अथॉरिटी के हुकाम ने शिरकत की। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इजलास में किराए में इजाफे की समरी पेश की गई थी। मोहसिन नकवी ने कहा कि रेवेन्यू में इजाफे के लिए नए और मुनफरद अंदाज से काम किया जाए। लाहौर रेलवे स्टेशन तक ग्रीन टाउन और इलेक्ट्रिक बसें चलाने की असूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेट्रो बस ट्रैक की तामीर मुरम्मत, कजाफी स्टेडियम और शाहदरा स्टेशन की तामीर मुरम्मत और ताज़ीन और आइश की मंजूरी भी दी। इजलास में डीजल, हाइब्रिड, रीजनरेटिव बसें चलाने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी में इंसानी वसाइल की कमी को पूरा करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर रोजाना 25,000 तलबा मुफ्त सफर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की डेड लाइन के मुताबिक अकबर चौक मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए LDA को शाम मंसूबे के 66 में से 24 गार्डर्स नस्ब कर दिए गए, जबकि अकबर चौक में पंजाब का सबसे वसी गार्डर नस्ब करके रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। अकबर चौक मंसूबे में शामिल पीको रोड से नहर की जानिब फ्लाईओवर 1 की लॉन्चिंग 100% कल मुकम्मल कर ली जाएगी। अकबर चौक में नस्ब होने वाला 300 टन वजनी गार्डर लाहौर का सबसे वजनी गार्डर है। इससे कबल लाहौर और पंजाब भर के फ्लाईओवर्स पर 300 टन वजनी गार्डर लॉन्च नहीं किया गया। इस लिहाज से अकबर चौक में लॉन्च होने वाला गार्डर मुनफरिद और वजन के लिहाज से रिकॉर्ड का हामिल बन चुका है। गार्डर्स की लॉन्चिंग के लिए
क्रेनें जापान से मंगवाई गई हैं। मंसूबे के 10 यूटर्न्स में से 8 100% मुकम्मल कर लिए गए हैं। अकबर चौक मंसूबे के साइन बोर्ड्स नस्ब और लेन मार्किंग होना शुरू हो गई। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे की तकमील का वक्त रवा माह के इख्तिताम तक दे रखा है। महकमा तालीम के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का मुतालबात के हक में सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर धरना। पंजाब भर से महकमा तालीम के ग्रेड 1 ta 16 के मर्दो खवातीन, असातिज़ा और मुलाजमीन एहतजाजी धरने में शरीक हुए, जबकि मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के पहले सालाना इम्तिहान के नतीजे का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में 1,68,000 से जायद बच्चों ने शिरकत की। 97,100 ने कामयाबी हासिल की। इम्तिहान में 71,000 बच्चे नाकाम हो गए। इम्तिहान में कामयाबी का तनासब 57% से जायद रहा। लाहौर बोर्ड ने नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। किप्स कॉलेज की तालबा रिदा फातिमा ने सबसे ज्यादा 540 नंबर हासिल किए। किप्स गर्ल्स कॉलेज जौहर टाउन की तालबा अदन शफीक 537 नंबर हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस की तालबा रिमशा जावेद 534 नंबर के साथ तीसरे नंबर पर रही। इम्तिहान में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाली तालबा रिदा फातिमा का मेडिसिन के शोबे में जाना चाहती हैं। हुकूमत की जानिब से पोजीशन खत्म करने का फैसला खुशाइंद है। अल्लाह ने तवक्को से ज्यादा नवाजा है, उसका बहुत बहुत करम है हमारे ऊपर। एक अच्छा डिसीजन है कि पोजीशन अनाउंस ना ही हो, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता चल जाता है आपके मार्क्स हैं या नहीं है, तो उसके मुताबिक आप अपने आप को जज कर सकते हैं। लाहौर बोर्ड की जानिब से इंटर पार्ट 1 के पेपरों की रीचेकिंग के लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तलबा 25 अक्टूबर तक पेपरों की रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन दरखास्तें जमा करा सकेंगे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। लेस्को 2 साल के दौरान बिजली चोरी की रोकथाम करके नेपरा के मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गई। कंपनी के सिस्टम से बिजली गायब होने से 52 अरब रुपए का नुकसान हुआ। के मुताबिक लेस्को 2 साल के दौरान नेपरा के अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है, जिसकी वजह से 2 साल में अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को को 2021-22 के दौरान नेपरा ने लाइन लॉसेस का 9.08 का हदफ दिया था। ताहम कंपनी मुकर्ररा के अहदाफ में नाकाम हुई और लाइन लॉसेस की शरह 11.5 रिकॉर्ड की गई। इसी तरह गुज़श्ता माली साल के दौरान लेस्को को नेपरा ने 8% तक लाइन लॉसेस कम करने का हदफ दिया था। ताहम कंपनी ने गुज़श्ता साल 11.29% तक बिजली सिस्टम से गायब हुई। इस तरह लेस्को को 2021-22 के दौरान 28 अरब जबकि गुज़श्ता माली साल के दौरान 23 अरब रुपए लाइन लॉसेस की मद में खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। महकमा एक्साइज ने टैक्स का सालाना टारगेट हासिल करने के लिए लाहौरियों की जेबों पर अपनी निगाहें मरकूज कर दी। लाहौरियों से टोटल हदफ का 47% टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। एक्साइज ने टैक्स का सालाना टारगेट हासिल करने के लिए लाहौरियों से रवा माली साल में टोटल हदफ का 47% टैक्स इकट्ठा करने का फैसला किया है। 22 अरब रुपए से जायद का टैक्स प्रॉपर्टी, मोटर, एक्साइज, प्रोफेशनल टैक्स के मद में इकट्ठा किया जाएगा। महकमा खजाना की जानिब से 45.5 अरब से जायद का टारगेट मुकर्रर होने के बाद लाहौरियों से प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 9 अरब से जायद वसूल किए जाएंगे। इस हवाले से तमाम रीजन को हदफ सौंप दिए गए हैं। मोटर टैक्स की वसूली के लिए 11 अरब 25 करोड़ का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि लाहौर में प्रॉपर्टी टैक्स की मद में अब तक 4.5 अरब से 30 करोड़ जायद का टैक्स इकट्ठा किया जा चुका है। मोटर टैक्सेस की मद में अब तक 2 अरब 58 करोड़ का टैक्स वसूल किया जा चुका है। रियायती परेड गुजरने के बाद वसूलियों के लिए वर्किंग तेज कर दी जाएगी। जनवरी से टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ प्रॉपर्टी सील करने और डिफॉल्ट गाड़ी के मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हदफ हासिल करने के लिए रवां हफ्ते इजलास भी तलब किया गया है। महकमा तालीम के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का मुतालबात के हक में सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर धरना दिया गया। पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टाफ एपका, गीगा और पंजाब टीचर्स यूनियन के ज़ेरे एहतमाम सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर धरना दिया गया है। पंजाब भर के सरकारी तालीमी इदारों के असातिज़ा और मुलाजमीन शरीक हैं। मुजाहिरीन की लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में की गई तब्दीली वापस लेने का मुतालबा किया। पेंशन रूल्स और लीव इनकैशमेंट में जो तरमीम की है उसे फौरी तौर पे वापस लिया जाए। लीव इनकैशमेंट की जो रकम पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती थी, अब या तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगी या वो इनिशियल बेसिक में मिलेगी। इसका मतलब वो हाफ भी नहीं मिलेगी पहले से। 15% ग्रेजुएटी अलाउंस की अदायगी और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। मुलाजमीन ने सरकारी स्कूलों की निजकारी के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। मद्दू ख़वातीन असातिज़ा और मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा, वज़ीर आला पंजाब हमारे जायज़ मुतालबात मंजूर करें। जब आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं स्कूल्स को, तो एक गरीब बच्चा कैसे कैसे इल्म हासिल करेगा? आपने क्या सोचा उन लोगों के लिए? फिर और जितना टैलेंट, जितने क्रीम है वो गवर्नमेंट टीचर्स की, वो सारी आप ये चाह रहे हैं कि वो फॉरेन कंट्रीज में चली जाए। महकमा तालीम के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का कहना है, मुतालबात की मंजूरी तक सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर धरना जारी रहेगा। कैमरामैन खालिद मलक के साथ रोमेल अलियास, सिटी 42।
तनख्वाहों की अदम अदायगी पर शेख ज़ैद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स का धरना 70वें रोज़ भी जारी रहा, जबकि पेंशन ग्रेजुएटी में कमी के खिलाफ MCL के मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज। डेस्परेटी अलाउंस के हसूल के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया। तनख्वाह नहीं तो इलाज भी नहीं, यंग डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर्स ने शेख ज़ैद अस्पताल के OPD को ताले लगा दिए। शेख ज़ैद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 70वें रोज भी जारी रहा। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स ने 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर हड़ताल कर रखी है। हड़ताल के बाद शेख ज़ैद अस्पताल में इलाज मुआवजा बंद है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मसीहाओं का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। पिछले 2 साल से ये माली बुरहान शिद्दत इख्तियार कर गया है। पहले हालात तो ठीक नहीं थे, लेकिन पिछले 2 साल से तो बिल्कुल 1 महीने तनख्वाह मिलती है। बजट ले आना इंतजामिया काम है। पूरा मुल्क चल रहा है, वफाक में वफाक के तमाम इदारे चल रहे हैं। वहाँ पे कहीं ये सूरत हाल नहीं है, इवन वहाँ के अस्पतालों में ये सूरत हाल नहीं है। एक हमारी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, एडमिनिस्ट्रेटर साहब की, वो फील्ड है और वो भी साहब मसरूफ छुट्टी पे थे। अभी चंद दिन हुए हैं, हम चले जाते हैं तो वो तशरीफ ले आते हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज बन गए। MCL के मुलाजमीन ने पेंशन ग्रेजुएटी में कमी के खिलाफ हड़ताल की। मुजाहिरीन का कहना था लीव इनकैशमेंट में 65% से 35% तक कमी हो गई है। पेंशन ग्रेजुएटी में कमी मंजूर नहीं, इन फैसलों को वापस लिया जाए। अगर मुतालबात मंजूर न हुए तो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी कर देंगे। डिस्पैरिटी अलाउंस के हसूल के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ने भी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने जामिया पंजाब में काम छोड़कर हड़ताल कर दी। यूनिवर्सिटी के तमाम इंतजामी और दफ्तरी अमूर मुतासिर रहे। डिग्रियों समेत दीगर मसाइल के हल के लिए यूनिवर्सिटी आने वाले तलबा और शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना था मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। शहर भर में शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात के ऊपर ये रिपोर्ट देखिए। भोला चौक ग्रीन टाउन की सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। जगह जगह पत्थर और गढ़ों के बाइस शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात दरपेश हैं। शहरियों और दुकानदारों का कहना है कि बारिश के बाद गुजरना तक मुहाल हो जाता है। कारोबार मुतासिर होकर रह गए हैं। हादसात भी होते रहते हैं। जिला इंतजामिया कई बार दरख्वास्त के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रही। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालबा किया है। टैरम गवर्नमेंट धड़ाधड़ सड़कें बना रही, जो कि इनका मैंडेट नहीं था, इसके बावजूद वो बना रहे हैं, लेकिन ये सड़क किसी को नजर नहीं आ रही। और मेरा ये हाल है, जो सीनियर एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का, 2 दफ़ा मैं यहाँ से नाजिम रहा हूँ, तो मेरे घर की ये हालत है। तो आप पीछे जाएंगे, जब अंदर जाएंगे ग्रीन टाउन के, तो वहाँ उसका क्या हाल होगा ये भी आप बखूबी जानते। अबू बकर रोड टाउनशिप खस्ता हाली का शिकार। रिहायशियों और शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सड़क पर रात के औकात में हादसात मामूल बन चुके हैं। कारोबार भी मुतासिर। मकीनों ने इंतजामिया से नोटिस लेकर सड़क की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा किया है। वाल्टन रोड का सीवरेज निजाम खराब, इलाका मकीन परेशान, जगह जगह गंदा पानी जमा। शहरियों का कहना है सीवरेज का गंदा पानी जगह जगह जमा होने से मसाइल का सामना है। मच्छरों की अफजाइश बढ़ गई है। गंदगी छोटे बच्चों समेत बड़ों में भी बीमारियां फैलाने का बाइस बन रही है। इलाका मकीन कहते हैं थोड़ी सी बारिश भी हो जाए तो वाल्टन रोड तालाब का मंजर पेश करने लगता है।